वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग और आप लोगों के मुझे इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो मेरे परिवार में शालिनी हुबलीकर के परिवार में जो शामिल हो गए हैं नए बच्चे, उन लोगों को भी वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश का जो बाल भारती का जो लेसन है 1.4 रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। तो इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं, मैंने पिलग्रिम और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, तो आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में ही, ठीक है। उसके अलावा निबंध लेखन, पत्र लेखन, जो भी आपके डिमांड्स थे वो मैंने सारे पूरे किए हुए हैं। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट तो आप लोग जाइए और देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स, प्लांट्स यानी क्या? प्लांट्स यानी पेड़, श्रब्स। तो ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स आते हैं इसमें, लेकिन अभी इसमें इन लोगों ने कौन से प्लांट कहे हैं हम लोग देखते हैं। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। तो रेवती जो थी वो म्यूजिक सीखने जाती थी, तो इसके लिए रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायोलिन वेन एवर शी वॉज फ्री। तो उसे उसका वायलिन बजाना बहुत पसंद आता था, वो बहुत ही खुश होती थी। जब भी वो फ्री होती थी तो अपना वायलिन लेकर बैठती थी और बजाती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। तो उसके घर के सामने एक छोटा सा कोर्टयार्ड था, तो वो वहाँ पर बैठती थी विद अ स्मॉल सीमेंट बेंच। और वहाँ पर वो कैसे हम लोग बोलते हैं ना, कट्टा, कट्टे पे बैठ के हम लोग बातें करते हैं, ऐसे घर के बाहर हमारा कट्टा है, तो वैसे एक सीमेंट का वहाँ पर भी ओटा बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं। तो वहाँ पर वो जाकर बैठती थी और वायलिन बजाती थी। She would sit on the bench and practice on her violin। तो उस बेंच पे वो बैठती थी और उसका वायोलिन जो था उसका प्रैक्टिस करती थी। There were a few potted plants in the courtyard। तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स थे उनके कोर्टयार्ड में, जो वो पॉट में लगाते हैं ना, अपनी मम्मी भी लगाती है, देखो गैलरी हो तो गैलरी में लगाती है, पॉट में प्लांट्स वगैरह, तो उनके भी यहाँ पर कुछ पॉटेड प्लांट्स थे कोर्टयार्ड में। While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam प्लांट्स नियर द वॉल। तो बेल्जियम प्लांट जो था उसे उसने नोटिस किया, तो एक बार ऐसे ही बजाने को बैठी थी तो उसने देखा बेल्जियम प्लांट को। तो बेल्जियम थ्रीव अवे केयरलेसली। ओके, बेल्जियम प्लांट्स नियर द वॉल, यानी ऐसा एक उसने पेड़ देखा कि देखो बेल्जियम का मीनिंग यहाँ पर दिया है इन्होंने, थ्रीव अवे केयरलेसली, ऐसा कुछ प्लांट था जो ऐसे कोने में पड़ा हुआ था। तो बेल्जियम प्लांट नियर द वॉल, कहाँ था वो? वॉल के पास था। द प्लांट्स वेर नॉट लुकिंग नॉर्मल, और वो जो पेड़ थे वो नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहे थे, वो प्लांट्स नॉर्मल नहीं दिखाई रहे थे। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंटेड। अभी वो जो पत्ते थे ऐसे मुरझाए हुए, पीले पड़े हुए थे, और उनका भी जो ग्रोथ भी था वो बहुत ही स्लो हो गया था, या फिर बोलो आप रुक गया था। She remembered she had learnt in the lower classes that plants need light for normal growth। तो उसे याद आया कि तुम लोगों ने भी पढ़ा है ना कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ के लिए। तो उसने जो पहले पढ़ा हुआ था उसको वो याद आ गया कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है सनलाइट की। She shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight।
तो जहाँ पर उस प्लांट को सनलाइट मिले ऐसी जगह पे उसने कोर्टयार्ड के बीच में उस प्लांट को शिफ्ट किया। While shifting the pot in, an idea struck रेवती। जब उसने वो प्लांट शिफ्ट किया तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। Why not participate in the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? तो उसने इसे सोचा कि क्यों ना मैं भी पार्ट लूँ बेस्ट प्लांट के कॉन्टेस्ट में जो उनकी कॉलोनीज में होने वाला था कुछ हफ्तों के बाद। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, और वहाँ पर ही उसने डिसाइड किया कि हाँ मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूँगी। दस मेकिंग अप हर माइंड शी वाटर्ड द प्लांट्स and sat down on the bench and started playing her violin। और उसने क्या किया, उस जो प्लांट थे उसने तय कर लिया कि अभी वो बेस्ट प्लांट कंपटीशन में पार्ट लेगी, और उसने वो जो उसके प्लांट्स थे उनको वाटरिंग किया, यानी उनको पानी डाला, और फिर वो बैठ गई अपना वायोलिन बजाने के लिए। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द रागा मोहनम। ओके, तो राग जो होते हैं ना, वो राग होते हैं, संगीत के कुछ राग होते हैं। तो उस राग में का जो मोहनम राग था वो उसे बहुत ही पसंद आता था। अभी जो बच्चे क्लासिकल सॉन्ग सीखते हैं या क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं भाई, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा इस बारे में, ठीक है। शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज़। फिर वहाँ पर बैठकर उसने थोड़ी देर तक वो जो उसका मोहनम राग था वो बजाया, और फिर अपना पढ़ाई करने के लिए वो अंदर चली गई। एवरीडे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। हर रोज़ वो वहाँ बेंच पर बैठती थी सीमेंट के, और अपने प्लांट्स को भी देखती थी। दे वेर ग्रोइंग वेल, वो अच्छे से बढ़ रहे थे, एंड लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे और हेल्दी भी दिख रहे थे उसके पॉटेड प्लांट्स। इन द far end of the courtyard, one day as she was playing, she noticed a movement in her potted plants। और एक दिन ऐसे ही वो म्यूज़िक बजाने के लिए बैठी थी, तो उसने क्या नोटिस किया कि उसके जो पॉटेड प्लांट्स है ना, उनमें कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, यानी कुछ हालचाल कर रहे हैं वो प्लांट्स। They were slowly moving their stems, bending slightly towards her। अभी उनके जो स्टेम्स थे, उनकी जो डाली थी, वो धीरे से उसकी ओर बढ़ रही थी, यानी बेंड हो रहे थे उसकी तरफ। जो जिस डायरेक्शन में वो बैठी थी, वो जो प्लांट्स थे उनके जो स्टेम थे उसी डायरेक्शन की ओर झुक रहे थे। She wondered why they were moving as there was no breeze। उसे बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही सरप्राइज लगा। उसने सोचा कि अभी तो कोई हवाएं भी नहीं चल रही है, फिर भी ये जो प्लांट्स है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। इट स्ट्रक हर एज ऑड, और उसे ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा, उसे थोड़ा अजीब लगा कि भाई बिना हवा के भी ये जो प्लांट है ये कैसे हिल रहा है करके। तो कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल थिंग होता है ना अपने साथ में, तो हम लोग को थोड़ा ऐसे अजीब लगता है ना, कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, और ऐसा हम लोग के साथ होता है। The next evening too she played on her violin as usual and watched the potted plants with केयर। और नेक्स्ट डे जैसे वो आकर बैठी वायोलिन बजाने के लिए, और उस दिन भी उसने क्या देखा, और उस दिन उसने थोड़ा ध्यान से देखा कि जब मैं वायोलिन बजाती हूँ तो ये जो प्लांट्स है अभी क्या करते हैं करके। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज अ डेफिनिट मूवमेंट इन हर प्लांट्स। और उस जैसे ही उसने म्यूज़िक बजाने को शुरू किया, थोड़ी देर के बाद फिर से उसने देखा कि वो जो प्लांट्स हैं उनमें मूवमेंट होने लगे थे। कल जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहे थे उसी तरह के मूवमेंट आज भी वो लोग कर रहे थे।
दे ऑल बेंट टूवर्ड्स हर, और वो किसकी ओर झुके, ये रेवती की ओर वो झुकने लगे। दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर, वो तो बहुत ही इतना अजीब लग गया उसको और वो बहुत ही सरप्राइज भी हो गई। दैट डे ऑल्सो देर वॉज नो ब्रीज, क्योंकि उस दिन भी बिल्कुल भी हवाएं नहीं चल रही थी। रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, वन विथ अ क्विक रिदम। फिर उसने क्या किया, उसने उसका जो ट्यून था ना, वो ट्यून उसने चेंज कर दिया और एक दूसरा अलग ही जो क्विक रिदम वाला जो ट्यून था वो बजाने लगी। शी सडनली सॉ द प्लांट टर्न अवे फ्रॉम हर, तो उसने क्या देखा, वो जो प्लांट्स उसकी ओर झुके हुए थे वो वहाँ उसके ओर से दूर हो गए थे। एंड थ्रू away from her, as through they did not like what she was playing, यानी ऐसे वो दूर चले गए जैसे उन्हें उसका जो रिदम था वो पसंद नहीं आया था। Then she started playing her favorite tune again and the plants slowly straightened themselves and bent towards her, और फिर उसने क्या किया, फिर से उसका जो फेवरेट ट्यून था वो ट्यून उसने बजाया और जो प्लांट्स थे वो फिर से खड़े हो गए और फिर से उसकी ओर झुकने लगे। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी, अभी सरमाइज यानी या ऐसा हो रहा है क्या, ये मेरा कहीं वहम तो नहीं है या मुझे ऐसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहे कि ये जो प्लांट्स है ये मूव कर रहे हैं करके, ऐसा थोड़ा उसको मन में डाउट था। तो वो डाउट आज उसका बिल्कुल भी क्लियर हो गया। हर प्लांट्स लव्ड टू हियर हर फेवरेट ट्यून, इसका मतलब क्या हो गया, वो जो ट्यून बजाती थी उसका फेवरेट वाला वो जो ट्यून था वो उसे उसके जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स को भी वो बहुत पसंद आने लगा था। शी केप्ट द नॉलेज और सीक्रेट, तो उसने ये जो बात थी वो सीक्रेट ही रखी, वरना सब जाके बोलते हैं ना, अरे अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अभी तुम लोग होते तो सर पूरे गांव क्या पूरे बिल्डिंग को क्या पूरे शहर को पता चल जाता कि तुम लोग के प्लांट जो है ना वो डूल रहे हैं झूल रहे हैं करके, है ना। तो उसने क्या कहा, सीक्रेट रखा ये बात को। शी डिड नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन हर मदर, उसने किससे भी ये बात नहीं कही, यहाँ तक कि उसने अपने मम्मी से भी ये बात छुपा कर रखी। देयर वेर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कुछ ही दिन बचे हुए थे वो बेस्ट प्लांट का जो कंपटीशन था उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। To her great surprise, Revati found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants. तो उसके जो plants थे वो बहुत ही अच्छे तो दिख ही रहे थे, टॉल भी हो गए थे, ऊंचे तो हो ही गए थे, लेकिन वो हेल्दी भी हो गए थे दूसरे जो ब्लाजम प्लांट के कंपैरिजन में। बट दैट they had started flowering a few days earlier than the other plants, और उसके जो plants थे उन प्लांट्स के ऊपर फूल भी आने लगे थे। एक्चुअली जो नॉर्मल पीरियड होता है ना फ्लावर आने का, तो उसके बहुत पहले ही उन प्लांट के ऊपर फ्लावर आ गए थे। द फ्लावर्स वेर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड, और फ्लावर भी ऐसे नहीं छोटे छोटे, बहुत ही बड़े बड़े और कलर्ड फ्लावर्स थे। एंड वन ऑफ द प्लांट हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, एक तो प्लांट ऐसा था कि जो नॉर्मली बहुत ही रेयर ऐसा वो फूल होता है, ऐसा फूल उस पर आया था। द फ्लावर्स वेर माउ विथ वाइट स्ट्राइप्स, अभी माउ यानी पर्पलिश कलर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माउ ऑफ अ पेल पर्पल कलर, यानी ओ माव वो जो पर्पल कलर था और उसके ऊपर वाइट कलर के स्ट्रिप्स थे या फिर स्ट्राइप्स थे या स्ट्रिप्स थे। देखो दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट्स, और उस दिन उसको पता चल गया कि उसको ये जो बेस्ट प्लांट का जो प्राइज है वो डेफिनेटली उसे ही मिलने वाला है।
शी वेंट टू बेड, वो अपने बिस्तर की ओर बढ़ गई। ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स, तो वो सोचने लगी उसके प्लांट के बारे में, वो सपने देखने लगी उनके फूलों के बारे में, किस तरह के फूल इन पर आए हैं उसके बारे में वो सोचने लगी। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे, और जो अगला दिन था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था क्योंकि रिजल्ट आने वाला था ना वो दिन। She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants, और उठकर सीधा वो कहाँ गई, कोर्टयार्ड में गई अपने प्लांट्स को देखने के लिए। रेवती blinked for a few minutes, for there was neither the pot nor the plants, और फिर उसे ऐसे वो आंखें मसल के हम लोग देखते हैं ना, तो उसने क्या देखा कि न तो वहाँ पर प्लांट थे और ना ही वहाँ पर पॉट थे प्लांट्स के। शी लुक्ड टू सी इफ समवन हैड मूव द पॉट, तो उसने ऐसे भी देखा कि किसी ने यहाँ से दूसरी जगह पे रख दिए होंगे पॉट्स, तो पता नहीं। शी सर्च्ड ऑल ओवर, तो उसने सब जगह पे ढूंढे उसके पॉट्स। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपने मम्मी से भी पूछा। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स, तो उसकी मम्मी ने उसे कहा कि नहीं बेटा, ना तो मुझे प्लांट्स के बारे में पता है और ना तो मुझे पॉट्स के बारे में पता है। Some of the neighbors had been to their house the previous afternoon and had remarked at a beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot, but later she had been busy inside the house and had been not to be to the courtyard. फिर some of the neighbors had been to their house, तो उनके घर के यहाँ पर कुछ नेबर्स थे। द प्रीवियस आफ्टरनून, यानी एक दिन पहले आफ्टरनून में, एंड हैड रिमार्क्ड एट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो उन्होंने उसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स की उन्होंने तारीफ की थी। फिर उसके बाद वो अंदर से बाहर नहीं आई थी कोर्टयार्ड में। रेवती's grief knew no bounds. She went around asking everyone of her neighbors, but no one had been anywhere near the pot of plants. तो उससे रुका नहीं गया, वो सीधा हर एक घर घर में जाकर पूछने लगी उसके पॉट्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में, पर किसी ने भी ना ही में उसको जवाब दिया। She could not lodge a complaint for a pot of plants. She felt as though everything was lost. तो अभी वो किसे कंप्लेंट कर सकती थी उसके प्लांट्स के बारे में, तो अभी उससे सारी उम्मीदें अपनी खो दी। फिर उसने और उसको ऐसे लगा कि अभी गया, अभी ख़त्म, सब कुछ अभी ख़त्म हो गया। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज, लेकिन उसे ऐसा नहीं था कि अरे आज तो मेरा कंपटीशन था और आज ही मेरे प्लांट चले गए, तो इसके लिए उसको बुरा नहीं लग रहा था कि उसको प्राइज नहीं मिलेगा करके। बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट्स, वो जो प्लांट्स थे उन प्लांट से उसे प्यार हो गया था और वो अपने प्लांट को मिस कर रही थी। शी हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ देम, उसने उनको बहुत ही प्यार से बड़ा किया था। दे वेर हर फ्रेंड्स, और वही उसके दोस्त भी थे। वो एंजॉयड हर म्यूज़िक, जो उसकी म्यूज़िक को एंजॉय करते थे। यानी ऐसे लगता है ना कि अपना अगर कोई प्यारा चीज़ अगर हमसे कोई छीन ले तो हम लोगों को किस तरह से बुरा लगता है ना। अगर आपका कोई फेवरेट डॉल है, अगर किसी ने उसको ले लिया या वो टूट भी जाता है तो कितना बुरा लगता है। किसी किसी का मग होता है, वो फेवरेट होता है, अगर वो मग टूट जाता है तो 2 दिन तक तुम लोग दूध नहीं पीते, फिर चाय नहीं पीते, फिर कॉफ़ी नहीं पीते। मुझे मेरे मग की याद आ रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ मेरे मग को, ऐसे होता है ना तुम लोगों का। तो वही कंडीशन हो गया था उसका भी, ठीक है।
That evening, all her friends were going to the prize distribution ceremony. उस दिन शाम को उसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज सेरेमनी, जो बेस्ट प्लांट का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था उस सेरेमनी के लिए जा रहे थे. शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड, लेकिन रेवती को वहाँ पर नहीं जाना था और ना ही वो प्रोग्राम उसे अटेंड करना था. बट हर फ्रेंड्स फोर्स्ड हर टू, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती किया कि अरे नहीं नहीं तू चल हम लोग के साथ, बैठ, कुछ मत कर, खाली आके तो बैठ, ऐसे करके ज़बरदस्ती करके वो लोग उसे लेकर गए. आफ्टर रीचिंग द प्लेस शी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पॉटेड प्लांट्स वेयर डिस्प्लेड. अभी जो पॉटेड प्लांट्स थे ना उन्हें वो वहाँ पर डिस्प्ले में रखा हुआ था, उस ओर वो गई. रेवती वॉज शॉक्ड, रेवती को एकदम शॉक लगा. देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन अ बेंच. तो उसने क्या देखा, उस बेंच के ऊपर उसके ही पॉट्स रखे हुए थे, पॉट ऑफ प्लांट्स रखे हुए थे विद द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स एज अ कॉम्पिटिटर written on a small piece of cardboard and placed. अभी उनका जो नेबर था ना उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था छोटे ही वर्ड में, और मैं इसका पार्टिसिपेंट हूँ ऐसे करके वो लिखा था ना, एक लेबल लिखते हैं ना, वो वैसे उन लोगों ने लिखा हुआ था कार्डबोर्ड. एंड प्लेस्ड इन द सॉइल, तो मिट्टी में ऐसे रखा हुआ था वो. शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स. रेवती को तो पता था कि ये जो प्लांट्स है ये उसी के है, और ये जो पॉट और प्लांट्स है वो उसी के है. शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट. और वो जो शो के ऑर्गेनाइजर थे वो उनके पास गई और उसने उन्हें सारी बात बताई कि ये जो पॉट है वो पॉट मेरे है. द ऑर्गेनाइजर्स वेर नॉट कन्विंस्ड. जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, अभी कोई भी देखो अच्छा वाला कोई फूल दिखे, कोई भी ऐसे अच्छा दिखे, और अगर मैं जाके बोलूँ अरे ये तो मेरा है, ये पता नहीं लोगों के पास कैसे चला गया, तो ऐसे अगर हम लोग बोलते हैं लास्ट मोमेंट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय में, तो कोई मानेगा क्या हमारी बात. तो ऐसे ही हो गया वो ऑर्गेनाइजर का भी, वो भी तो कन्विंस हुआ ही नहीं उससे. दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स. तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये प्लांट्स तुम्हारे ही है. द लेडी हु सबमिटेड दैम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट. जिस लेडी ने ये प्लांट्स यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं वो हर साल पार्टिसिपेट करती ही है. हाउ कैन वी डाउट हर. तो हम लोग उसके ऊपर किस तरह से शक कर सकते हैं. रेवती वॉन्डर्ड हाउ टू कन्विंस देम. अभी रेवती बेचारी सोच में पड़ गई कि अभी मैं इन लोगों को किस तरह से कन्विंस करूँ कि ये जो पॉट ऑफ प्लांट्स है वो मेरे ही है. शी सेट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स. फिर वो प्लांट्स की ओर देखते हुए बैठी हुई थी. द साइट ऑफ द प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स हर while she played her violin flashed across her mind. और जैसे वो शांति से बैठ के प्लांट्स की ओर देख रही थी, इतने में उसको ऐसे तुरंत याद आ गया कि जब भी वो वायलिन बजाती है तो जो उसके प्लांट्स है वो उसके प्लांट्स उसकी ओर झुकते हैं. शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वेयर हर्स. और उसने ऑर्गेनाइजर से कहा कि मैं आपको प्रूव करती हूँ कि ये प्लांट्स जो है वो मेरे ही है, यानी मैं अभी आपको सबूत देती हूँ कि जो प्लांट्स है ये प्लांट्स मेरे ही है. शी रेन होम. वो दौड़ते हुए घर में गई. When she returned a few minutes later with her violin in. और कुछ मिनट के बाद वह आई अपना वायलिन लेकर. दे स्टार्टेड लाफिंग. और उसको देखकर सब जन हंसने लगे. बट देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर फ्रॉम हर मिशन. लेकिन उन लोग जो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने रिडिक्यूल यानी यहाँ देखो लिखा है मीनिंग मेक फन ऑफ, डिटर यानी डिस्करेज. तो ये लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे इससे वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होने वाली थी.
उसके मिशन से। मिशन यानी जो काम मैं करने आई हूँ मैं उसे पूरा करके ही रहूँगी। देखो यहाँ पर मिशन का भी मीनिंग दिया है, एन इम्पॉर्टेंट टास्क अंडरटेकन। तो शी टोल्ड देम, आई नो माई प्लांट्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विथ देम। मैं जानती हूँ मेरे प्लांट्स को और मैं उन लोगों के साथ मेरा हर सीक्रेट जो है वो शेयर करती हूँ। माई प्लांट्स आर म्यूजिक लवर्स लाइक मी। जो मेरे प्लांट्स है वो भी मेरे जैसे ही म्यूजिक के लवर्स है, उन्हें भी म्यूजिक से प्यार है। जिस तरह से मैं म्यूजिक को प्यार करती हूँ उसी तरह से मेरे प्लांट्स भी म्यूजिक को प्यार करते हैं। एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम। और अभी आप लोग देखिएगा जब मैं म्यूजिक बजाऊंगी तो वो मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल लाफ्ड लाउडर सेइंग दैट दे हैड नेवर हर्ड ऑफ प्लांट्स एंजॉयिंग म्यूजिक। और जो भी वहाँ पर लोग थे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे कि भाई आज तक हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना कि प्लांट्स जो है वो लोग भी म्यूजिक एंजॉय करते हैं। दे आस्क्ड हर, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक। तो क्या ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स तो क्या कान है क्या तुम्हारा म्यूजिक एंजॉय करने के लिए? नो वन बिलीव हर। और किसी ने भी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, बट डिजेक्टेड यानी सैड, डिसअपॉइंटेड। तो उसे बेचारी को बहुत उदास हो गई और बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई, बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। लेकिन कुछ भी करके वो उसके जो प्लांट्स थे उन्हें वापस पाना चाहती थी। शी सैट नियर her plants with her violin and slowly started playing her favorite raga। तो वो बैठी वो प्लांट्स के यहाँ पे और उसने वायलिन बजाना शुरू किया। और कौन सा उसका जो फेवरेट था ना वो मनमोहन, तो वो राग वो बजाने लगी। Engrossed in her music, Revati even forget her plans for a time, but the others could not। तो जैसे ही वह म्यूजिक बजाने लगी तो वो तो भूल भी गई वो प्लांट्स के बारे में, तो इतना खो जाती थी ना म्यूजिक बजाने में तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन जो लोग दूसरे देख रहे थे ना तो वो लोग तो ये सब बात भूल ही नहीं सकते। With wonder in their eyes, they watched the plants। उन लोगों को इतना अनबिलीवेबल कुछ ऐसे देखने को मिल रहा था तो वो लोग देख रहे थे, उन्हें उनके आंखों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो लोग प्लांट्स की ओर देख रहे थे। स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बेंट स्लाइटली। फिर सीधे से वो प्लांट जो थे वो बेंट होने लगे धीरे धीरे। एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन देयर स्टेम्स बेंट टुवर्ड्स रेवती एज दो दे वांटेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस। और जैसे जैसे रेवती म्यूजिक बजाती गई तो वो जो प्लांट्स थे वो उसकी ओर झुकते गए जैसे वो उसे छूना चाहते थे और बहुत ही खुशी के मारे वो रेवती की ओर बढ़ रहे थे। द ऑर्गेनाइजर्स वेर स्टन्ड यानी एस्टोनिश्ड एंड अमेज्ड। यानी कोई अनबिलीवेबल बात जब हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग कैसे देखते हैं ना, एकदम स्टन हो जाते हैं। अभी अचानक से आपका कोई बहुत फेवरेट फ्रेंड है और बहुत सालों के बाद आपके सामने आकर वो खड़ा हो गया तो आप लोग कैसे हो एकदम स्टन हो जाते हैं ना, ऐसे देख के तुम लोग को यकीन नहीं होता, अरे क्या ये यही है, सच्ची में आके खड़ा है ये मेरे सामने, ऐसा होता है ना। तो वो भी इस तरह से स्टन हो गए थे। दे हैड वॉच्ड अ न्यू phenomenon of plants responding to music and Revati had become a great discoverer। तो उन लोगों के लिए ये जो बात थी वो बहुत ही अजीब थी कि
प्लांट्स भी म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका शोध किसने किया था, तो रेवती ने किया हुआ था। दे all applauded her and said they were convinced that the plants were hers। तो उन्होंने तालियां वगैरह बजाकर उसको प्रेज किया और उन्होंने उससे कहा, रेवती से, कि अब हमें ये विश्वास हो गया है कि जो प्लांट्स है ये प्लांट्स तुम्हारे ही है। दे पुल्ड अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम एंड, तो पुल्ड अप यानी करना क्या, टू टेल समवन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो उन्होंने कहा उनके नेबर से कि तुम लोगों ने क्या किया है, चीटिंग किया हुआ है, जो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, अभी कोई सामने वाला थोड़ी एग्री हो जाएगा ना तुरंत कि भाई हाँ मैंने चीटिंग किया था, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो वो आर्ग्यूमेंट करेगा, अरे नहीं नहीं ये झूठी है, ये चोर है, ऐसी है वैसी है, मैं ही सही हूँ। फिर ऐसे बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट होता रहा। दैट शी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट्स, फिर उसके बाद में उसने रेवती के प्लांट्स चुराए हुए थे। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास रेवतीज हाउस शी हैड स्पॉटेड द प्लांट्स एंड हैड रिमूव्ड द pot in the night to her house and submitted it later for the contest। तो जब वो गुजर रही थी तो उसने कुछ ऐसे प्लांट्स देख कर रखे हुए थे और रात के समय में उसने वो प्लांट्स चोरी किए और दूसरे दिन उसने वो जो कंपटीशन था उसमें उसने सबमिट कर दिए रेवती के प्लांट्स। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर, और वो हर साल पार्ट लेती थी तो किसी ने भी उसके ऊपर शक भी नहीं किया। The authorities decided that Revti's plants deserved the first prize as they were the best looking and healthy। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि रेवती के प्लांट्स को ही फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा क्योंकि वो दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है और हेल्दी भी है। रेवती कैरीड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स, और रेवती जो थी उसने फिर बहुत ही प्राउड से वो फर्स्ट प्राइज भी लेकर आई और अपने प्लांट्स को भी लेकर आई। वाओ, कितनी अच्छी स्टोरी थी ये। और मैं भी बहुत बड़ी प्लांट लवर हूँ। मेरे पास इतने सारे प्लांट्स, मेरी छोटी सी गैलरी है लेकिन उसमें मैंने कितने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। मैं एक दिन है ना आप लोगों को उसका वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो बहुत क्रेज़ है मुझे पेड़ों का, और मैं छोटी भी थी तभी भी मैं बहुत सारे पेड़ लगाती थी। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैंने बच्चों के साथ मेरे शेयर की हुई है। तो अभी ऑलरेडी ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर कभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी मेरी वाली प्लांट की कहानी, ठीक है। चलो अभी आप लोगों को ये तो रेवती की जो स्टोरी है और उसके जो म्यूजिकल प्लांट्स जो थे उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगी और आपको सारी समझ में भी आ गई। तो अभी आप लोग अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए, और मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए इसका वर्कशॉप, ठीक है। चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।